अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम घर पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से पिज़्ज़ा, और ये मेरी अम्मी ने हमें बना कर दिया और लिटरली इतना अच्छा ये बना था कि आप इमेजिन करेंगे या जो है अभी तक जो है हमें दिल करता है कि ये अम्मी हमें बना कर खिलाएं। और बाहर से आपने कभी भी ये इस तरह का पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये पिज़्ज़ा बना था। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा बोनलेस चिकन लिया, उसके अंदर अम्मी ने थोड़ी सी दही डाल दी, 3 से 4 चम्मच जो है वो दही के डाले, और साथ में नमक डाला और थोड़ी सी जो है वो हल्दी डाल दी। और यहाँ पर अम्मी ने हस्बे जायका जो है ये 1 चम्मच जो है डाल दी लाल मिर्च। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बना था और बहुत ही अच्छा बना था। आपको मैं कैसे किन अल्फाज में बताऊं, आप यकीन माने बाहर से इतने महंगे महंगे पिज़्ज़े खाए हुए हैं लेकिन इतना अच्छा पिज़्ज़ा आज तक नहीं खाया। तो यहाँ पर अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है और सूखे धनिया भी डाले हैं, और अब अम्मी इसको थोड़ा सा सिरका डाल के और अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर रही थी। यहाँ पर हम जो है अच्छे तरीके से चिकन को मैरिनेट करेंगे। जब तक ये मैरिनेट होगा तब तक हम जो है वो डो बना लेंगे, और डो जो है वो उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये A to Z तक आपको जो है सारा का सारा पिज़्ज़ा बनाने का तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी अम्मी ने किस तरह बनाया था, और लास्ट पे मैं आपको पिज़्ज़ा भी दिखाऊँगी। यहाँ पर आपने हाफ़ कप जो है वो पानी का ले लेना है और उसमें 1 चम्मच जो है वो आपने यीस्ट डाल देनी है, जिसे खमीर कहते हैं। तो ये खमीर और 1 चम्मच जो है आपने चीनी की डाल के और उसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। आप इतने महंगे महंगे पिज़्ज़े खाते हैं लेकिन आपने आज तक इस तरह का पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा। तो मेरी फरमाइश पे आपने घर पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कमेंट सेक्शन में कि आपका ये पिज़्ज़ा किस तरह बना था। और मुझे यकीन माने मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि अम्मी इतना अच्छा पिज़्ज़ा बना लेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो है यहाँ पर 2 कप मैदा जो है वो अम्मी कप में डाल के तो वो अम्मी एक बाउल में जो है निकाल रही थी। ये अब हमने डो बनानी है। ये तीसरा कप भी अम्मी ने डाल दिया। तो यहाँ पर 3 कप जो हैं वो अम्मी ने मैदे के ले लिए हैं। तो अब अम्मी जो है इसको आटे को गूँधेंगी। डो बनाने के लिए जो है ये अम्मी ने मैदा ले लिया है, और ये जो खमीर हमने कप में लिया था वो जो है उसको हम शामिल करेंगे। यहाँ पर अम्मी 1 चम्मच जो है वो 2 चम्मच अम्मी ने डाल दिए ऑयल के, ये तीसरी भी डाल दी। तो 3 चम्मच 3 कप जो हैं वो मैदे के लिए हैं, और 3 ही जो चमचियाँ हैं वो अम्मी ने ऑयल की ली हैं, और थोड़ा सा अम्मी ने बीच में शामिल कर दिया है नमक। ये सारा का सारा पिज़्ज़ा इतना अच्छा बना है ना, डो भी इतनी अच्छी बनी, चीज़ भी इतनी अच्छी बनी, और जो चिकन था वो भी इतना अच्छा उसको मसाले लग गए थे। हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी ना कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि अम्मी ने हमें घर पर ये बग़ैर किसी ओवन के ये पिज़्ज़ा बना कर खिलाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैदा जो है अम्मी ने मिक्स कर लिया था, और यहाँ पर जो खमीर जो है कप में अम्मी ने शामिल किया था उसको अच्छे तरीके से हिलाकर वो भी अम्मी ने बीच में शामिल कर दिया, और साथ में अम्मी ने थोड़ा सा जो है वो पानी वो अम्मी ने साथ रखा हुआ था क्योंकि आटा गूंदना था। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो मैदा गूंद रही थी। ये अब हमने डो बनानी है। अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। हम सब ने पहले तो अम्मी का बहुत जो है ना वो मजाक बनाया। आपको सच्ची बताऊं, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा पिज़्ज़ा अम्मी बना लेंगी। तो जो है हमें ये था कि ये ना हो कहीं डो जो है वो सही तरीके से पके नहीं, या फिर कोई भी जो है ना वो मिस्टेक हो जाए। लेकिन A to Z इतना अच्छा बना था ना ये पिज़्ज़ा कि हम लोग जो है हमारा बस नहीं चल रहा था। एक अम्मी ने पहले बनाया और फिर उसके बाद दूसरे का वेट हम कर रहे थे, हमसे वेट ही नहीं हो रहा था। हमारा दिल कर रहा था कि कब बने और कब हम खाएं। और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, बहुत ही ज़्यादा सब ने तारीफ़ की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो जो है वो अच्छे तरीके से जो है अम्मी ने गूंद ली है।
अगर आपको भी ये पिज़्ज़ा पसंद आए तो आपने इस रेसिपी को घर पर ट्राई करना है और इंशाल्लाह आपका भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर पानी वगैरह अम्मी ने साइड पे रख दिए थे। अब थोड़ा सा ऑयल जो है वो हम लगा कर और इस आटे को सेट कर लेंगे, इस डो को सेट कर लेंगे। और ये सेट करने के बाद इसको रख देंगे साइड पे। और बाकी जो लवाजमात वगैरह हैं, जो उसकी पिज़्ज़ा सॉस होती है या पिज़्ज़े के जो ऊपर चिकन वगैरह हम लगाते हैं, तो वो हम रेडी कर लेंगे। तब तक ये डो जो है वो ठीक हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर एक दिन पहले अम्मी ने, क्योंकि ये मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो मसाला भी बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया था। अब इसमें बिल्कुल आपने ऑयल नहीं शामिल करना। इसको हमने निकाला है चिकन को और थोड़ा सा पानी बीच में शामिल कर दिया है और इसी पानी में इस चिकन को हम अच्छे तरीके से गलाएंगे। क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ था तो इसकी शक्ल जो है वो बहुत ही अजीब सी थी, देखने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जो है ना, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, तो सबसे पहले वही भुर के जो है ना वो साइड पे आ गया था। तो मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी बस ये बता दें कि ये अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो अम्मी कह रही थी तुम देखना इंशाल्लाह जो है ये बहुत ही अच्छा बनेगा पिज़्ज़ा। और माशाल्लाह 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 बहुत ही अच्छा बना था। अभी तक मुझे इसका जो टेस्ट है ना वो भूला नहीं है और मज़ा आया था बहुत उस दिन खाकर। और इवन के सब ने फरमाइश की थी कि हमें ये दोबारा भी बना कर खिलाएं आप। फिर ये होता ना, एक दफ़ा चीज़ खा लें तो फिर बार बार नहीं बनती। फिर ये होता है, अम्मी ने कहा था कि अगर ये डो वगैरह बनी हो, चिकन वगैरह रेडी हो, तो फिर इतना कोई पिज़्ज़ा बनाना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ी सी केचप ली हुई थी, उसमें अम्मी ने थोड़ा सा शामिल कर दिया ज़ीरा। अब ये हम सॉस बनाने लगे हैं। जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी फिर तो आपको पता है बस ऊपर लगाना होता है पिज़्ज़ा के चीज़ें और रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल दिए और यहाँ पर अम्मी ने शामिल कर दिया थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा अम्मी ने शामिल कर दिया सूखा धनिया। तो ये अब अम्मी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही थी। ये हमारी यहाँ पर सॉस अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये सॉस, पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडी हो चुकी थी। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लें। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो जो टमाटर हैं उनको चॉप्ड करके और अच्छे तरीके से उनको ग्राइंड करके और फिर उसको जो है ना चूल्हे पर पकाते हैं, तो वो थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। अगर आपके पास घर में टमाटो केचप पड़ी है तो आप उसी का कर लें। यहाँ पर अम्मी ने बनाई थी चीज़। अगर आपके पास आपको घर पर नहीं बनानी आती तो आप जो है वो बाहर से भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर अम्मी ने बनाकर चीज़ को जो है फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसीलिए अम्मी जो है छुरी से इसके छोटे छोटे पीस कर रही थी। और ये अम्मी ने पिज़्ज़े के ऊपर जो है वो टॉपिंग के लिए वो छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी और ये उसके ऊपर लगानी थी। ये आप देख सकते हैं कि ये अम्मी ने बिल्कुल पीस जो है इकट्ठा करके और इसको फ्रीज़ किया हुआ था। अब यहाँ से भी अम्मी जो है वो पीस थोड़े थोड़े कट कर रही थी, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ था तो बड़ी मुश्किल से जो है अम्मी इसके छोटे छोटे पीस उतार रही थी। तो जितनी अम्मी को चीज़ चाहिए थी उतनी अम्मी ने जो है वो सेपरेट कर ली। यहाँ पर अम्मी के हाथ जो हैं वो, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है तो ये फ्रीज़ थी, तो इतनी मुश्किल से अम्मी ने इसके छोटे छोटे पीस किए। तो यहाँ पर अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि ये बताओ इतनी काफ़ी है चीज़। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी जो है डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जो है वो पिज़्ज़ा की जो डो है वो बर्तनों में जो है वो लगाने लगे थे। अब इसकी डो को जो है वो शेप देनी थी हमने पिज़्ज़े की। तो यहाँ पर अम्मी ने जो आटा है, जो डो है, उसके 2 टुकड़े किए और 2 पोर्शन में उसको डिवाइड किया है। तो अब अम्मी ने जो सारी चीज़ें हैं वो अम्मी ने पास रख ली, सॉस और चिकन और साथ में चीज़ वगैरह। यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा ऑयल जो है वो दोनों बर्तनों में जो है वो अम्मी ने लगाया है, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने से पहले ये ऑयल लगाना लाजमी होता है। इस तरह आपका जो पिज़्ज़ा है
वो बर्तन के साथ जो है चिपकता नहीं है और पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी से जो है वो स्लाइस की शेप में जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल बर्तन के साथ चिपक जाएगा और आपका पिज़्ज़ा जो है वो जल जाएगा और फिर आपका जो पिज़्ज़ा है वो ठीक से पकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर अम्मी ने जो डो है वो एक पेड़े की फॉर्म में जो है अम्मी ने बाहर निकाल ली थी। तो अब अम्मी ने जो पेड़े हैं वो बर्तनों में लगा दिए और अब अम्मी हाथ से ही जो है ना वो इस डो को फैला रही थी पूरे बर्तन में। लाजमी नहीं है कि आप इसके लिए स्पेशल जो है वो बेलना चकलना उठाएं और आप जो है इसके पहले बेलें, हाथ से भी कर सकते हैं, इतना कोई जो है ना मसले वाली बात नहीं है। ये खुद फूल के, क्योंकि इसमें खमीर होता है ना, ये खुद ही इसकी जो डो है वो फूल जाती है और बहुत अच्छी पक जाती है अगर आपने सही तरीके से जो है अगर ये डो बनाई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बर्तन में अम्मी ने अच्छे तरीके से जो डो है, जो आटा है वो अच्छे तरीके से अम्मी ने फैला लिया था। साइडों से जो किनारे हैं वो हमेशा मोटे रखने होते हैं ताकि जो हमने अंदर चीज़ें लगाई हैं वो बाहर ना आए। ये करने के बाद अब बारी थी दूसरे बर्तन की। वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो ये पिज़्ज़े आपको देख के पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छे बने हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप भी जो है इस पिज़्ज़े को घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके जो है पिज़्ज़े कैसे बने हैं। तो यहाँ पर जो डो है वो अम्मी अच्छे तरीके से बर्तन में फैला रही थी और मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी बस कर दें, क्या हो गया, आप तो लेके ही बैठ गई हैं, जल्दी जल्दी करें। हमें इतनी एक्साइटमेंट थी, आप यकीन माने हमने 3-4 दिन लगातार अम्मी का सर खाया कि अम्मी बना कर दे दे हमें पिज़्ज़ा, हमारा दिल कर रहा है। आपको पता है फ़ास्ट फूड किसका फेवरेट नहीं है, आज के दौर में हर कोई फ़ास्ट फूड का जो है वो दीवाना है और हर कोई जो है फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाता है, देसी खाने लोग जो हैं वो कम खाते हैं। और बच्चों के तो ख़ास तौर पे फेवरेट होते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर और शवारमे वगैरह, इस तरह के पास्ता वगैरह, चाइनीज़ फूड ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और फास्ट फूड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी डो अम्मी ने दोनों बर्तनों में फैला ली थी और अम्मी ऐसे सजा रही थी। मैंने कहा अम्मी बस कर दे, पक जाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अम्मी जो है वो कहती थी नहीं ये अभी सही नहीं हुआ, अभी सही नहीं हुआ। और उसको ऐसे जो है इतनी खूबसूरती से अम्मी ने जो है वो अच्छे तरीके से डो को फैला लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से डो जो है वो अम्मी ने बर्तन में सेट कर ली थी। तो अब अम्मी यहाँ पर साइडों पर जो है वो ऑयल लगा रही थी। इसके जस्ट किनारों पे जो है ना वो ऑयल लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो पक जाएं। ये हम लगा रहे थे किनारों पे, पिज़्ज़ा के सिर्फ किनारों पे, दरमियान में नहीं लगाने। तो यहाँ पर दोनों पिज़्ज़े जो है उनके किनारों पर अच्छे तरीके से अम्मी ने ऑयल लगा लिया था। अब जस्ट टॉपिंग रह गई थी और माशाल्लाह आप पिज़्ज़े देख कर ही ना आपने भी कहना माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आपकी अम्मी कुकिंग करती हैं और बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं और हर चीज़ जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो एक पकाने का तरीका होता है, अंदाज़ होता है, वो भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ अम्मी की आदत है कि अम्मी जो है ना वो अपने पास ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती। जो चीज़ अम्मी इस्तेमाल कर लेती हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वो अम्मी उठा के जो है वो किचन में रख देती हैं। अब यहाँ पर अम्मी एक फ़ोर्क लाई थी, एक कांटे से अम्मी उसके जो है वो सुराख कर रही थी ताकि अंदर से जो डो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। अगर आप ये सुराख कर लेंगे तो आपकी जो डो है वो कभी भी कच्ची नहीं रहेगी। कुछ लोगों का ये होता है कि उनकी जो ये नीचे टॉपिंग के नीचे वाला हिस्सा सारा होता है ना वो पकता ही नहीं है,
तो अगर आप सुराख कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी जो है वो डो पकेगी और आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आएगी। पिज़्ज़ा जो है वो आपका A1 पकेगा इंशाल्लाह, अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा अम्मी ने जो है वो सुराख कर लिए थे डो के अंदर, और अब जो है बस टॉपिंग की बारी रह गई थी। ये वेजिटेबल्स वगैरह अम्मी ने कुछ कट की हुई थी, चीज़ अम्मी ने जो है वो कट करके और वो अम्मी ने रख ली छोटे छोटे पीसेस, साथ में जो चिकन मैरिनेट किया था पका के जो अम्मी ने रखा हुआ था वो था, और साथ में सॉस। अब बस ये चीज़ें इसके ऊपर लगानी थी और इसको बेक कर लेना है और फिर हमारा बन जाएगा पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर अम्मी गलती से जो है ना वो पहले चिकन लगाने लग गई थी, चिकन ये टॉपिंग करने लगी थी चिकन की, लेकिन फिर अम्मी को याद आया नहीं, सबसे पहले जो है हमेशा और सॉस लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो है वो एक पिज़्ज़े के ऊपर अच्छे तरीके से सॉस को फैला रही थी। इसके बाद अब बारी थी दूसरे पिज़्ज़े की। मेरी अम्मी की ना आदत है, आपको सच्ची बताऊं, अम्मी क्या करती हैं कि इतने वहम से काम करती हैं ना, आप खुद देखें कि वो जो सॉस लगा रही हैं इतने जो वहम से लगा रही हैं ना, इतना टाइम लगाती हैं उसको, जो सॉस है उसको फैला कितने टाइम से रही हैं कि अच्छे तरीके से लग जाए। कुछ लोग होते हैं ना बस जान छुड़ाई, बस काम करना बस हो जाए किसी तरह भी, लेकिन अम्मी जो है उनका हमेशा होता है कि मैं प्रॉपर काम करूं और अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में करूं। करना तो है ही, क्यों ना A1 किया जाए ताकि अगला बंदा भी तारीफ़ करे। उस काम का क्या फ़ायदा कि अगला बंदा खुश ही ना हो। तो यहाँ पर अम्मी ने जो चिकन जो है मैरिनेट किया था और जो अम्मी ने चूल्हे पर पकाया था थोड़ी देर पहले, तो अब अम्मी वो चिकन जो है उसकी टॉपिंग कर रही थी। अभी आप देखिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह, जब अम्मी ने हर चीज़ ऊपर टॉपिंग कर देनी है और टॉपिंग के बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह आप लोग खुद कहेंगे कि सच्ची हमारे भी मुंह में पानी आ रहा है और हमारा भी दिल कर रहा है कि हम ये पिज़्ज़ा जो है वो बनाएं घर पर। तो यहाँ पर दोनों जो है पिज़्ज़ों पर अम्मी ने चिकन जो है वो उसकी टॉपिंग कर ली है। अब बस थोड़े से वेजिटेबल्स और चीज़ की बारी थी। आप खुद देखें कि एक एक बोटी जो है अम्मी कितने स्टाइल से रख रही थी, मुझे खुद हंसी आ रही थी। मैंने कहा अम्मी क्या हो गया, बस खानी है ना, इधर से उधर हो जाएगी तो फिर क्या हुआ, लेकिन अम्मी ने इतने प्यारे अंदाज में एक एक बोटी को ऐसे सजा रही थी। मैंने कहा क्या बात है। मैंने कहा इस तरह अगर रेस्टोरेंट्स वाले करने लग गए ना तो फिर उनका हो गया बिजनेस कामयाब। इतना टाइम तो कोई भी नहीं लगाता, वो तो ऐसे ही बस ऊपर जो है वो चीज़ें छिड़क कर और सारी जो है टॉपिंग तेज़ी में वो करके और जल्दी जल्दी वो जान छुड़ाने वाली करते हैं। लेकिन अम्मी जितने प्यार से ये पिज़्ज़ा तैयार कर रही थी ना, हमें देख के मज़ा आ रहा था। लेकिन उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि इतना अच्छा ये पिज़्ज़ा बनेगा। तो सॉस भी लगा ली थी अम्मी ने और अम्मी ने चिकन भी जो है वो टॉपिंग कर ली थी चिकन की भी। तो अब सिर्फ बारी थी चीज़ की। तो चीज़ के बाद अम्मी ने ये कुछ टमाटोज़ और कुछ अनियंस और कुछ जो है वो शिमला मिर्च जो है वो कट करके रखी थी, अब अम्मी वो लगा रही थी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सी चीज़ जो है वो स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वेजिटेबल्स में टमाटर नहीं पसंद करते
कुछ लोग जो है वो शिमला मिर्च नहीं पसंद करते और कुछ लोग जो है वो अनियंस नहीं पसंद करते। तो जो चीज़ आपको पसंद है आप वो ऊपर टॉपिंग कर लें, वो कोई इशू नहीं है। वो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अम्मी जो है बस अब चीज़ की बारी थी, तो थोड़ी सी वो दोबारा जो है वो चीज़ ऊपर टॉपिंग कर रही थी उसकी। अब बस एक पिज़्ज़ा तैयार हो चुका था, अब बारी थी दूसरे पिज़्ज़े की। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, मेरा जो भाई है वो जॉब पर गया हुआ था, तो एक जो पिज़्ज़ा है उसकी टॉपिंग बहुत ही जो है ना वो अच्छे तरीके से हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। और एक पिज़्ज़े पर टॉपिंग जो है वो चीज़ें थोड़ी कम बची थी, तो उस पर टॉपिंग थोड़ी कम थी, आप खुद देखिएगा। तो क्या अम्मी ने किया, अम्मी ने क्या किया, फर्स्ट जो है वो बेक्ड किया थोड़ा, जिस पे टॉपिंग थोड़ी थी पहले हमें वो खिला दिया, और जो ज़्यादा वाली थी ना वो अपने बेटे के लिए रख ली। मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, हमें सारी समझ आ रही है। आपने जो ज़्यादा टॉपिंग वाला पिज़्ज़ा है ना वो अपने बेटे के लिए उसमें से स्लाइस रखे हैं। तो सारे हंसने लग गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह दोनों पिज़्ज़े जो हैं, ये राइट साइड वाला जो है वो ज़्यादा टॉपिंग वाला है और लेफ़्ट साइड वाला वो थोड़ा कम है। यहाँ पर अम्मी थोड़े से चिली फ्लेक्स ऊपर जो है वो डाल रही थी, और साथ ही अम्मी ने थोड़ा सा जो ओरिगेनो है वो अम्मी ने शामिल कर दिया। आप खुद बताएं, ऐसा पिज़्ज़ा आपको बाहर से खाने को मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। इतनी टॉपिंग और इतने प्यार से जो है अम्मी ने बनाया है, ये आपको बाहर से कभी भी नहीं मिल सकता। और इतनी आसान रेसिपी आप मैं तो कहती हूँ छोटे बच्चे भी जो है इसको ट्राई कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है पिज़्ज़ा बनाना। पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर अम्मी ने जो है अच्छे तरीके से पतीले को गर्म किया हुआ था, तो अब अम्मी ने इसमें डाल दिया एक पिज़्ज़ा, और इसको हम बेक्ड करेंगे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए। तो 30 मिनट्स के बाद हमने जब ढक्कन हटाया तो आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये पिज़्ज़ा पक चुका है। लेकिन मैंने अम्मी को फिर भी कहा कि 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा और बेक्ड कर लें। तो 5 मिनट के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपका पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा जो है ना वो पककर तैयार हो जाता है। यहाँ पर अम्मी पिज़्ज़ा कट कर रही थी और अब बारी थी इसको खाने की। तो हमने खाया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये बना था, और आपने इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।